एक औरत ने वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा। घर गई, कभी परमेश्वर मैनू बैलों की जोड़ी चाहिए। एक दिन मंगया, दो दिन बड़ी जोश, तीजे दिन बहुत जोश, चौथे दिन थोड़ा जोश ठंडा, पंजवें दिन होर ठंडा, सतवें दिन एक लाइन की प्रेयर, प्रभु जी बैलों की जोड़ी चाहिए, आमीन, खत्म प्रेयर। उसे लगा अब होगा नहीं। एक परमेश्वर का दास उसके घर आया और उसने कहा कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो मैं दो सांप देख रहा हूं और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। क्या तू प्रभु से कुछ मांग रही थी ऐसा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब तूने मांगना छोड़ दिया तो वो शैतान तेरी आशीष को खा गया। परमेश्वर ने कहा, जब उसने दूत को भेजा, दानियेल के पास दूत आया और उसने कहा, जब तूने रोजे रखने शुरू किए थे, जब तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, तो पहले ही दिन परमेश्वर ने मुझे आसमान से तेरा उत्तर देने के लिए भेज दिया था। लेकिन जब मैं तेरा उत्तर लेके आ रहा था तो एक शैतान मुझे रोके रहा और मैं 21 दिन तक उसका सामना करता रहा। अब विश्वासी मांग चुका है, परमेश्वर भेज चुका है, लेकिन बाइबल कहती है इस रास्ते में शैतान उस आशीष को रोके हुए है ताकि उसके विश्वास को खराब कर सके कि प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने कहा, जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान एक बार करता है, क्या लिखा है, कहता करता रहता है। आज आपको बिलीव है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कल अगर रिपोर्ट और बुरी आती है, आप फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे और बोलेंगे, खुदावंद नहीं, तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप फिर प्रेयर करेंगे, आप वही फास्टिंग करेंगे, आप उस वचन के साथ लिपटे रहेंगे, आप अपने विश्वास को छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा ये परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है, ये एक सिद्ध व्यवस्था है। सिद्ध व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो कभी भी फेल नहीं होती। कितने समझ रहे हैं? कहता है ऐसी सिद्ध व्यवस्था है जो कभी फेल नहीं होती। जब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाना था और मैं अपनी लाइफ के उन दिनों में था कि बैठ जाओ सब लोग आगे जो खड़े हैं बैठ जाओ, मुझे ऐसा लगता था, आपको मैं सच कह रहा हूं, सेवकाई में आने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि इन चीजों से परमेश्वर मुझे छुटकारा दे सकता है, जबकि हीलिंग लोगों की लाइफ में हो रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि ये चीजें बहुत बड़ी हैं, ये चीजों से मुश्किल है छूटना। ये तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि रोज घंटों मेरी प्रेजेंस में बैठना है। तो मैं क्या करता था, शाम को 3-4 बजे मैं प्रेयर के रूम में चला जाता था, वहां पे टीम होती थी, तो उनको मालूम था कि मैं आ गया हूं, अब 6-8 घंटे इनके कहीं मैं हिलने नहीं दूंगा। तो वहां बैठ के मैं लगातार प्रेयर करता था। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं लोगों को, अपनी टीम को बताता था ये बात कि प्रार्थना करने वक्त भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं फ्री हो सकता हूं, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूस प्रेयर में रहा, क्योंकि उसने कहा ये परफेक्ट लॉ है लिबर्टी का कि अगर तुम उस पर ध्यान देते रहोगे, अगर तुम अपनी बात छोड़ोगे नहीं, अपने विश्वास को छोड़ोगे नहीं और वो करते रहोगे जो राइट है, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सिद्ध है। वो दो कबूतर जा रहे हैं हालेलुया। ये व्यवस्था क्या है? सिद्ध का मतलब क्या है? परफेक्ट, हिलेगी नहीं, फेल नहीं होगी। तुम आ रहे हो टेस्टिमनी के साथ, अगर तुम अपनी जगह खड़े रहोगे, अपने फेथ के ऊपर खड़े रहोगे। एक वचन सुना, अच्छा हमें टाइथ बोना है, ठीक है, 1 महीना बोया, देखा असर नहीं हुआ, 2 महीने असर नहीं हुआ। बाइबल कहती है ऐ मूर्ख, किसान भी जब बीज डालता है तो 6 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने धीरज रखता है। अगले महीने नहीं चला जाता, यार बीज पाया सी होले होया नहीं, चलो छोटो कोई और काम कर ली। लिखा अगर वो धीरज रखता है और पहली बारिश और अंतिम बारिश, क्योंकि पुराने समय में बारिश के ऊपर खेतियां निर्भर करती थी, उसकी आस करता है और विश्वास करता है कि वो फल लेके आएगा, तो परमेश्वर ने कहा तुम भी ये बात समझ लो कि जो बीज तुम में बोया गया वो फल लेके आएगा। जो तुमने सुना कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं गरीबी से थक गया हूं, मैं ये
फिजूल खर्ची थक गया हूं, मैं शैतानी चीजों थक गया हूं, मैं टाइट बोऊंगा 1 बार 2 बार 3 बार, 1 साल 2 साल, वो रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है वो बिल्कुल सिद्ध है, उसमें 1% भी फेल होने का चांस नहीं है। हालेलुया।